रुको, अगर तुम मीन राशि के हो तो ये हफ्ता तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाने वाला है जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। क्योंकि इस बार चैलेंज बाहर से नहीं आएगा, ये तुम्हारे अंदर से आएगा। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता तुम्हें एक चीज साफ दिखाएगा, तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम उसे सही जगह यूज कर रहे हो या नहीं। तुम और तुम्हारे आसपास के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। तुम्हें कोई पुश करने वाला चाहिए नहीं होता, तुम खुद ही आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यही एक सटल मिस्टेक होती है। जब इंसान खुद पर बहुत भरोसा करता है तो वो बेसिक चीजों को इग्नोर करने लगता है। और इस हफ्ते तुम्हें वही बेसिक चीजें पकड़नी है। अपने रूटीन को ठीक करना है, अपनी बॉडी को सपोर्ट देना है। खासकर इस समय हरी पत्तेदार सब्जियां, सिंपल फूड और क्लीन डाइट, ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारी एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगी। क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी मेंटल एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है और अगर बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी तो फोकस गिर सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हें अचानक डिस्टर्ब कर सकती है। इस हफ्ते घर पर कोई अनचाहा मेहमान आ सकता है और पहली नजर में ये छोटा सा इवेंट लगेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुम्हारे टाइम और पैसे दोनों पर पड़ेगा। तुम्हें उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे खर्च बढ़ सकता है। और यही वो जगह है जहां तुम्हें कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर तुम फ्लो में बह गए तो बाद में फाइनेंशियल प्रेशर फील हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते एक रूल सिंपल रखो, हर खर्च जरूरी नहीं होता। अब एक पॉजिटिव साइड, इस हफ्ते तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ लोगों को अट्रैक्ट करेगी। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुमसे सलाह लेंगे और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर तुमने इसे सही हैंडल किया तो यही चीज तुम्हें आगे ले जाएगी, लेकिन अगर तुमने ईगो आने दिया तो वही चीज तुम्हें पीछे भी खींच सकती है। इसलिए इस हफ्ते तुम्हारी असली जीत ये नहीं है कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, असल जीत ये है कि तुम खुद को कंट्रोल में रख पा रहे हो या नहीं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां इस हफ्ते चीजें थोड़ा पर्सनल भी होंगी और थोड़ा रिस्की भी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ काम या पैसे का नहीं है, मामला है बिहेवियर और डिसीजंस का। इस हफ्ते शनि तुम्हारी चंद्र राशि से पहले भाव में रहेगा, मतलब तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी प्रेजेंस लोगों पर स्ट्रॉन्ग असर डालने वाली है। खासकर तुम अपने आसपास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा तरीका लोगों को इंप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी है, हर अट्रैक्शन सही डायरेक्शन में नहीं जाता। अगर तुमने इसे कैजुअली लिया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है। इसलिए इस हफ्ते अटेंशन को हैंडल करना सीखो, रिएक्शन देने से पहले सोचो। अब करियर, यहाँ तुम्हें बहुत संभल कर चलना है। इस हफ्ते किसी से भी प्रॉमिस मत करो जब तक तुम्हें खुद पर 100% भरोसा न हो कि तुम उसे पूरा कर पाओगे। क्योंकि इस समय तुम्हारी पर्सनल लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी चल सकती है और उसी की वजह से तुम कोई कमिटमेंट तो ले लोगे, लेकिन टाइम पर पूरा नहीं कर पाओगे और यही चीज तुम्हारी इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस हफ्ते स्मार्ट काम क्या है, कम बोलो, कम प्रॉमिस करो, लेकिन जो बोलो उसे पूरा करो। अब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इस हफ्ते तुम्हें अपनी पढ़ाई से जुड़ा कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसके लिए तुम मेंटली तैयार नहीं हो और यही चीज स्ट्रेस बढ़ाएगी। तुम सोचोगे अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन सिचुएशन तुम्हें पुश करेगी। ऐसे में सबसे बड़ी गलती क्या होगी, अकेले डिसीजन लेना। इसलिए इस हफ्ते एक रूल फॉलो करो, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह जरूर लो, क्योंकि इस समय क्लैरिटी कम हो सकती है और गाइडेंस बहुत जरूरी है। अब एक सेकंड रुक जाओ, अगर अभी तक तुम्हें ये वीकली ब्रेकडाउन यूजफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते तुम्हें ऐसा क्लियर और रियल एनालिसिस मिले तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जनरल बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो बताते हैं जो एक्चुअली काम आता है। अब पूरे हफ्ते को एक लाइन में समझो, ये हफ्ता तुम्हें मौके देगा लेकिन साथ में ट्रैप्स भी देगा। तुम अट्रैक्ट करोगे लेकिन कंफ्यूज भी हो सकते हो, तुम आगे बढ़ोगे लेकिन गलत प्रॉमिस करके खुद को पीछे भी खींच सकते हो। और स्टूडेंट्स के लिए ये डिसीजन का हफ्ता है जहां जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। इसलिए इस हफ्ते का सिंपल रूल है, रिएक्ट मत करो, सोचो फिर एक्ट करो। क्योंकि इस बार तुम्हारी जीत इस बात पर डिपेंड करेगी कि तुम कितने कंट्रोल में रहते हो।
अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई डाउट है या तुम अपने स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा।